हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। हमारे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स काफ़ी बचे हुए हैं जिनको हम ज़रूर पूरा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको यूनिफ प्रेप हब की कोचिंग के बारे में बताना चाहते हैं। यूनिफ प्रेप हब आपके लिए लेके आया है जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग, जिसमें बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी, बीबीए, बीकॉम जैसे कोर्सेज़ के लिए कोचिंग अवेलेबल है। इसमें आपको हम करवाएंगे करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ ही आपका डोमेन सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट भी। और इसमें आपको मिलेंगी एक्सपर्ट गाइडेंस, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज़ और साथ ही क्लास टेस्ट भी। तो इस कोचिंग की जो स्लॉट्स थे वो सिर्फ 20 थे और वो स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। कल से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और क्लासेस के लिए आपको कम्युनिटी पर नोटिफाई हो जाएगा कि क्लास कल है या नहीं। तो अगर अभी भी आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पे या कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देर किए अब हम आज के करंट अफेयर्स पे आते हैं। पहला है, यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी लॉन्चेस द 7th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय पोषण माह एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर। यू मीन गांधीनगर, गुजरात, राइट? जो यूनियन की स्कीम्स हैं या यूनियन की तरफ से जो भी होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस साल का पैटर्न मोस्टली स्कीम्स पर था। सेंट्रल की स्कीम्स पर मोस्टली फोकस किया गया था हर एक कोर्स में। सो लेट्स स्टार्ट। यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी लॉन्च्ड द 7th एडिशन। यहाँ पे किस अन्नपूर्णा देवी जी जो हैं ये कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री संभालती हैं, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन है। किसका? राष्ट्रीय पोषण माह का, जो कि महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में था। दिस एडिशन ऑफ पोषण माह विल फोकस ऑन अनेमिया अवेयरनेस, पोषण भी, पढ़ाई भी, टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव्स एंड एन एडिशनल डाइट टू इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन फ्रॉम द कंट्री। अनीमिया अवेयरनेस क्या है? जिसमें आपका ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता नहीं है आपका, आप चाहे कितना भी रेगुलर खाते हो आपका ब्लड बहुत धीमे बनता है या बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ मोस्टली लोग एनेमिक हैं। मेल न्यूट्रिशन तो है ही है, एनेमिक भी हैं, एक और रीज़न है, ठीक है। और साथ में पोषण भी, पढ़ाई भी स्कीम है यहाँ पर, और टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव्स भी लिए जाएंगे इस स्कीम के अंदर, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना इस स्कीम का टारगेट है। 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024 विल फोकस ऑन की थीम्स क्या होंगी ये भी आप याद रख सकते हैं, मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा सरसरी तौर पे। दैट इज़ इंक्लूडिंग अनेमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस और एंड एक पेड़ माँ के नाम। ये की थीम्स हैं इसकी, जिसमें आपकी टोटल 8 थीम है। अनेमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस एंड एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। 6 थीम्स हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है जो है वो है, पाकिस्तान इनवाइट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड SCO मीटिंग इन इस्लामाबाद इन अक्टूबर। पाकिस्तान ने इनविटेशन दिया है हमारे प्रधानमंत्री को SCO मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कि इस्लामाबाद में होगी अक्टूबर में। पाकिस्तान इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इन इस्लामाबाद इन अक्टूबर। SCO का फुल फॉर्म इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। Pakistan holds the rotating chairmanship of the SCO Council of Heads of Government, and in that capacity will be hosting the in-person SCO Heads of Government meeting in October। तो यहाँ पर सिर्फ अभी ये पता है हमें कि प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए, जिसकी चेयरमैनशिप पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट कर लिया है
ये नहीं पता, और वो कंफर्म वहाँ पे जाएंगे या ये भी नहीं पता है। तो ये कब होगा? ये अक्टूबर में होगा। नेक्स्ट इज Saudi Arabia to host UN Internet Governance Forum in December. Saudi Arabia will host the 19th edition of the United Nations Internet Governance Forum in Riyadh from December 15 to December 19 with an aim to improve internet governance. The event, under the theme of Building Our Multi-Stakeholder Digital Future, will gather more than 10,000 participants from 160 countries, including over 1,000 international speakers. तो सऊदी अरेबिया जो यूएन का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इवेंट है उसको होस्ट कर रहा है रियाद में। उसका 19th एडिशन होस्ट कर रहा है दिसंबर में, जिसका थीम है बिल्डिंग आर मल्टी स्टेक होल्डर डिजिटल फ्यूचर, जिसका एम रहेगा टू इम्प्रूव इंटरनेट गवर्नेंस। इसमें मोर देन 10,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें होंगे, जो कि 160 कंट्रीज से आएंगे, और साथ ही 1,000 इन मोटिवेशनल या इंटरनेशनल स्पीकर्स होंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी कलेक्शन इन अगस्त राइजेस 10% ईयर ऑन ईयर। YOY का या MOM का मतलब ईयर ऑन ईयर, और MOM का मंथ ऑन मंथ, बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ जुलाई फिगर्स। अगस्त की जीएसटी कलेक्शन 10% साल की, मतलब अगस्त 2023 से अगस्त 2024 को कंपेयर करेंगे तो 10% राइज हुई है। बट अगर हम जुलाई से अगस्त को कंपेयर करेंगे, जुलाई 2024 को अगस्त 2024 से कंपेयर करेंगे, तो इट इज़ गोइंग डिक्रीजिंग। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन अगस्त grew 10% to about rupees 1.7 lakh crore. This brings the average monthly collection for the current fiscal year to 1.82 lakh crore. ठीक है, though it shows a growth of 10% over August last year, but on a sequential basis it is around 4% lower. तो सीक्वेंस बेसिस मतलब जुलाई से अगस्त आया है, तो वो जुलाई में जो जितना था उससे 4% कम है अगस्त 2024 में, लेकिन 10% ज़्यादा है अगस्त 2023 के कंपैरिजन में। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, बट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नहीं हुई है। अगस्त 2023 to August 2024, the GST collection growth is 10% increase, and from July 2024 to August 2024, the GST collection is decreased by 4%. Okay. Next is UPI transactions hit record 14.96 billion in August 2024, up 41%. NPCI ने बोला है ये कि UPI ट्रांजेक्शन्स जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 14.96 बिलियन का अगस्त 2024 में, और 41% से इंक्रीज़ हुआ है। The Unified Payments Interface UPI witnessed a 41% growth year on year, यहाँ पे भी है, at record 14.96 billion transactions in August 2024, as total transaction amount touched rupees 20.61 lakh crore, which is a 31% year on year growth. तो year on year growth हुई है 31%. The average daily transaction amount stood at 483 million last month, as the average daily transaction amount reached rupees 66,475 crore. The value of UPI transaction processed has remained above rupees 20 lakh crore for 4 consecutive months. वैल्यू जो है वो 4 महीने से सेम जा रही है, 20 लाख करोड़। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि वो अप हुआ है 41%, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हुई है। टोटल ट्रांजैक्शंस में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 41%। ठीक है, और अगर हम ट्रांजैक्शन जो अमाउंट हुआ है उसमें अमाउंट में ग्रोथ हुई है 31%। जैसे जीएसटी में था ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ, इसमें ट्रांजैक्शन होता है एक और एक वैल्यू होता है। तो वैल्यू में 31% ईयर ऑन ग्रोथ है, और ट्रांजैक्शन में 41% ईयर ऑन ग्रोथ है। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। अगर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। Next is India's physical deficit in April-July at 17.2% of full year target, CGA data. CGA का डेटा आया है, that is Controller General of Accounts
उन्होंने बोला है कि इंडिया का फिजिकल डेफिसिट जो अप्रैल और जुलाई तक था, मतलब एक सेशन के लिए था, एक क्वार्टर भी नहीं कहेंगे इसको, मतलब सेकेंड क्वार्टर जो लग गया हमारा, अप्रैल मई जून जो फर्स्ट क्वार्टर था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अब एंड होगा तो सेकेंड क्वार्टर एंड है। तो अप्रैल से ही इन्होंने माना है, ना इन्होंने मार्च देखा ना इन्होंने अगस्त देखा, तो पता नहीं कौन से तरीके से इन्होंने अप्रैल से जुलाई फिजिकल डेफिसिट निकाला है, जो कि 17.2% है पूरे साल के टारगेट का। तो जो साल में फिजिकल डेफिसिट था उसका 17.2% फिजिकल डेफिसिट रहा है अप्रैल टू जुलाई, ये CGA ने कहा है। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें, इन एब्सोल्यूट टर्म्स द फिजिकल डेफिसिट, द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू वाज ₹2,76,945 करोड़ एज ऑफ जुलाई एंड। इतना गैप रहा है आपके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में। फिजिकल डेफिसिट इसे ही कहते हैं, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, राइट। आई होप सबको ये बात तो पता ही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। द डेफिसिट स्टूड एट 33.9% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स इन द करस्पॉन्डिंग ईयर 2023-24. In the union budget, the government projected to bring down the fiscal deficit to 4.9% of the gross domestic product in the current 2024-25 financial year. The deficit was 5.6% of the GDP in 2023-24. इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट रखा गया था वो 4.9 रखा गया था, लास्ट ईयर का 5.6 था। जो एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो गवर्नमेंट का एम था फिजिकल डेफिसिट का 16,13,312 करोड़। इस साल के करंट फिजिकल की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्तारा की। विस्तारा टू फ्लाई इनटू सनसेट ऑन November 11. Indian carrier Vistara would operate its last flight on November 11 as part of its merger with Tata Group owned Air India. तो टाटा ग्रुप के साथ जो मर्जर हो रहा है उसमें बात करी जा रही है कॉन्टैक्ट्स में। तो नवंबर 11 को विस्तारा अपनी आखिरी फ़्लाइट लेगा। विस्तारा का जो मर्जर हुआ है वो है विस्तारा इज़ अ 51:49 जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस, यानी कि 51% जो होल्ड रखता है, शेयर्स रखता है, वो है टाटा, और 49% जो रखता है वो सिंगापुर एयरलाइंस। द अनाउंसमेंट केम अ डे आफ्टर द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2059 करोड़ बाय SIA, जिसको सिंगापुर एयरलाइंस कहते हैं, इन एयर इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलंपिक्स की। तो IOC awards Olympic order to French President Emmanuel Macron after Paris Games. तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन को has been presented with the Olympic order by International Olympic Committee given by the President of International Olympic Committees थॉमस बैच। तो जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के मैक्रोन, उनको जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड से नवाजा है उन्हें, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट टू द पेरिस ओलंपिक्स जो हुए। द प्रेस्टिजियस अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू मैक्रोन एट एन ऑफिशियल सेरेमनी हेल्ड एट द एलिसी पैलेस इन पेरिस। तो ये ऑफिशियल सेरेमनी हुई थी पेरिस में, उसी के दौरान मैक्रोन को ये अवार्ड दिया गया है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे तो बिहार राजगीर टू होस्ट 2024 वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप्स ट्रॉफी हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि राजगीर जो बिहार में है वो होस्ट करेगा 2024 के वुमेन एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी। Hockey India announced that the upcoming Hockey Women's Asian Championships Trophy 2024 will be held in Rajgir from November 11 to 20th of November. The tournament will take place at the newly constructed Rajgir Hockey Stadium, where India will defend their title against teams from China, Malaysia, Japan, Thailand and Korea. आगे बढ़ते हैं, पैरालंपिक्स की बात कर लेते हैं। पैरालंपिक्स 2024 की न्यूज़ है। रुबीना फ्रांसिस विंस ब्रोंज इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। इंडियन शूटर रुबीना फ्रांसिस won a bronze medal in the women's 10 meter air pistol
SH1 event at the Paralympics in Paris. This was India's 4th medal in shooting and 5th overall at the Paris Paralympics. ठीक है, तो ये जो सारे मेडल्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस कैटेगरी में हमने मेडल्स जीते हैं, क्योंकि रेंडमली वो किसी भी कैटेगरी से मेडल्स पूछ सकता है आपसे। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते विद गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने 27 मेडल्स जीते हैं तो उसमें से मैं कह दूंगी कि 12 तो उनको गोल्ड मिल गए, 12 उनको सिल्वर मिल गए, बाकी के 3 ब्रोंज मिल गए, ऐसा होता है। तो वो टोटल भी आपको याद रखना होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे एक बार रिवीजन में बात कर लेंगे इसकी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन हम रिवीजन में डाल लेंगे तो इसके बारे में बात हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। आप कल से ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ इसी टाइम पे ही। हम करेंगे कल के करंट अफेयर्स विद सम रिवीजन। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।